हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो एल्गोरिदम्स पे होगा। तो इससे पहले इसका एक वीडियो आ चुका है जिसमें आपने देखा था कि एल्गोरिदम होता क्या है। और आज हम करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से उसको आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो। तो आपने देखा था कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, या आप बोल सकते हो प्रोसेस, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो। तो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है एल्गोरिदम के लिए जो आज आप लोग समझने वाले हैं। तो राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड टू नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो हमारा प्रॉब्लम है क्या, कि हमें एक एल्गोरिदम बनाना है जिसमें हमारे पास दो नंबर होंगे जो कि यूजर कीबोर्ड से इनपुट करे। मतलब हम कुछ नंबर एंटर करें और सिस्टम क्या करे, उस नंबर को ऐड करके हमें कुछ आउटपुट दे दे। हमारा क्वेश्चन ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो एल्गोरिदम्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखो, स्टेप 1 में क्या है, स्टार्ट है। सबसे पहले आपने बोला कि हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाना चाहिए, एल्गोरिदम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो स्टेप 1 में स्टार्ट कर दिया एल्गोरिदम। स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 में आपको ये सोचना है कि अगर आप एडिशन करना चाहते हो टू नंबर्स को, तो आपको मेमोरी में उस नंबर को स्टोर करना होगा ना। तो आप मेमोरी के लिए क्या करोगे, दो वेरिएबल्स लोगे। एक वेरिएबल है जिसका नाम है num1, एक वेरिएबल है जिसका नाम है num2। और इन दोनों को ऐड करके आपको किसी तीसरे वेरिएबल में उसको स्टोर करना है। वेरिएबल्स का मतलब होता है अ प्लेस जहां पे आप क्या करते हो, कुछ भी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि आपको 2 स्टोर करना है, जैसे आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग या कोई अल्फाबेट स्टोर करके रखना चाहते हो। तो किसी भी वेरिएबल का अपना एक नाम होता है। तो यहाँ पे आपके वेरिएबल का नाम क्या है, num1, num2 और sum। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोग्राम को एल्गोरिदम्स के थ्रू बनाने के लिए आप क्या करोगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, करने के लिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि ऐड टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करो। और वो क्या होना चाहिए, आप कीबोर्ड से टाइप करो और वो नंबर्स स्टोर हो जाए कहीं पे। और स्टोर होने के बाद आप उसको क्या करो, कैलकुलेट करके देखो। तो आप यहाँ पे जब डिक्लेयर वेरिएबल्स num1, num2, num3 या सम करते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने डिक्लेयर किया कि मुझे एक चाहिए num1, दूसरा चाहिए num2 और तीसरा वेरिएबल चाहिए जिसका नाम सम है। आपको क्या करना है, आपने डिक्लेयर किया, बस डिक्लेयर किया है कि तीन अलग अलग लोकेशंस हैं, वेरिएबल्स हैं, जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर आप आगे जाके नंबर्स को स्टोर करने वाले हो। तो आपका नंबर क्या है यहाँ पे, ये है num1, ये क्या है, ये है num2। तो ये तीन अलग अलग वेरिएबल्स है। डिक्लेयर वेरिएबल्स num1, num2 एंड सम। num1 ये है, num2 ये है और सम ये है। तो सेकंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप था कि प्रोग्राम का एल्गोरिदम स्टार्ट किया जाए। स्टेप 2 में कि मुझे क्या क्या चीज की जरूरत होगी, मुझे तीन वेरिएबल्स की जरूरत होगी जहां पे अपने वैल्यू को मैं स्टोर करूंगी। और उस वेरिएबल का नाम क्या है, num1 है, num2 है और सम है। आप इसकी जगह पे ए बी सी डी पे डाल सकते हो, वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। हम चाहे तो ए बी और सी भी कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, स्टेप थर्ड में रीड वैल्यूज num1 एंड num2। रीड वैल्यू मतलब आपको जो कीबोर्ड से आप इंटर करना चाहते हो, आपने इंटर किया, मान लीजिए आपने इंटर किया 2, तो वो num1 में जाके स्टोर हो जाएगा। और आपने स्टोर किया, फिर से इंटर किया 3, तो वो क्या हो जाएगा, वो num2 में स्टोर हो गया। तो थर्ड स्टेप क्या है, रीड वैल्यूज num1 एंड num2। आपने इंटर कर दिया, आपने इनपुट कर दिया क्या, 2 और 3 num1 में एंड num2 में। अभी आपके फोर्थ स्टेप में क्या बोल रहा है,
कि आपको ऐड करना है, ऐड num1 and num2 and assign the results to sum। आपको क्या बोल रहा है कि num1 को and num2 को ऐड करना है, एडिशन करना है और उसको कहाँ स्टोर करना है? तो उसको स्टोर करना है सम में। तो आपके पास num1 में 2 है, num3 में क्या है? सॉरी, num2 में 3 है, num1 में 2 है और num2 में 3 है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा कोई वैल्यू और ये वैल्यू स्टोर होगा किसमें? तो ये सम में स्टोर होगा। तो जब आपका ये कैलकुलेशन हो गया 3 + 2 तो आप यहाँ पे क्या हो गया? 5 हो गया। सम में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू आप बता रहे हो। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि हो क्या रहा है। तो ऐड करना है किसको? num1 को एंड num2 को और जो भी एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपको उसको सम में असाइन कर देना है। मतलब ये जो थर्ड वेरिएबल है num1, num2 और सम, तो सम वाले में आपको क्या करना है? इन दोनों के एडिशन को डाल देना, आउटपुट को, मतलब 5 को। अब क्या बोल रहा है कि कैसा दिखना चाहिए? तो ऐसे देखो, सम है और सम में क्या डालना है आपको? क्या असाइन करना है? तो num1 और num2 को इन दोनों को एडिशन करके कहाँ डाल दो? तो सम में डाल दो। जब वो सम में जा चुका है तब आप क्या करोगे? आप रिजल्ट देखना चाहोगे ना? तो रिजल्ट किसको देखना है? रिजल्ट कहाँ है? तो रिजल्ट सम में है। सम में कितना वैल्यू है? तो सम में 5 है। बोला जा रहा है कि डिस्प्ले सम या प्रिंट भी लिख सकते थे आप यहाँ पे। तो प्रिंट लिखो या आप डिस्प्ले लिखो, दोनों में ही आपका आउटपुट क्या होगा? वो डिस्प्ले होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि सम को डिस्प्ले करो जिसमें आपका num1 और num2 का एडिशन है। तो यहाँ 5 है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे। एंड क्योंकि आपका सारा काम हो चुका है तो आपको अपने प्रोग्राम को, अपने एल्गोरिदम को स्टॉप करना होता है। तो स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लिख दिया। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे अलग-अलग स्टेप्स बन गए और ये सारे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में हैं। एल्गोरिदम का मतलब ही होता है जब आप अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और उससे आपका कुछ कैलकुलेशन जो है आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है और जब वो हो जाए तो आप अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देते हो। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर को ऐड कैसे किया जाए उसका एल्गोरिदम। इसी तरह से आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको करना क्या है? यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है। पहले सबसे पहले क्या करना है? यू हैव टू रीड द क्वेश्चन और उसको आइडेंटिफाई करना है क्या प्रॉब्लम है। तो write an algorithm to find the largest among three different numbers entered by the user। आपको बोला जा रहा है कि आपको एक एल्गोरिदम बनाना है और उस एल्गोरिदम में आपको फाइंड करना है लार्जेस्ट 3 नंबर्स। नहीं, आपको 3 नंबर्स है, डिफरेंट नंबर्स, उन तीनों में से जो सबसे लार्जेस्ट है उसको फाइंड करना है। मतलब कीबोर्ड से टाइप करो, यूजर इनपुट करेगा कोई भी नंबर और वो नंबर स्टोर हो जाएगा कहीं पे और स्टोर होने के बाद आपको ये चेक करना है कि सबसे बड़ा नंबर वो है कौन सा। इसका मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये सोचना होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए हम बोला जा रहा है ना कि 3 नंबर चाहिए। तो 3 नंबर के लिए आपको क्या चाहिए? 3 डिफरेंट नंबर्स। तो एक ले लीजिए ए, बी और सी। ए में कोई वैल्यू डालना है, बी में कोई वैल्यू डालना है और सी में कोई वैल्यू डालना है और इन सबको चेक करना है क्या ए बी से बड़ा है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो आप क्या करो? ए को सी से चेक करो, क्या ए सी से बड़ा है? तो इस तरह से हम लोग को काम करना होगा। ए, बी और सी, ए, बी और सी। जब यूजर टाइप करे कोई नंबर तो इन वेरिएबल्स में वो नंबर स्टोर हो जाए। मान लीजिए मैंने 4 किया, 1 किया और 6 कर दिया, तो ये स्टोर हो गया। तो आप यहाँ पे देखो एल्गोरिदम में क्या करना है। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैंने समझने के लिए किया है। स्टेप 1, सबसे पहले एल्गोरिदम स्टार्ट हो गया। स्टेप 2,
डिक्लेयर वेरिएबल्स ए बी एंड सी। डिक्लेयर मतलब एक ए लिया, एक बी लिया और एक सी ले लिया। स्टेप 3, रीड वेरिएबल्स ए बी और सी। रीड मतलब इनपुट करिए, आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे, वो ए में जाएगा, बी में जाएगा और सी में जाएगा। इसके लिए ये थर्ड वाला स्टेप है, रीड वेरिएबल ए बी एंड सी। 3 नंबर स्टोर हो गया तीनों में। अब आपको चेक तो करना पड़ेगा। तो स्टेप 4 में आपने चेक किया कि इफ, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ऐसा हुआ कि ए बी से बड़ा है, तो फिर आपका क्या करो, चेक करो कि क्या ए सी से भी बड़ा है। आप चेक करो पहले कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तब आप ए को फिर से सी से चेक करो, 4 क्या 1 से बड़ा है? यस। अगर यस तो फिर 4 को सी से मतलब 6 से कंपेयर करो, क्या 6 ये क्या ए सी से बड़ा है? अगर बड़ा है तो कुछ प्रिंट करना होगा और नहीं बड़ा है तो दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा। आप यहाँ पे ऐसे समझो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए में 4 है, अगर वो बड़ा है तो तभी वो चेक करेगा सी से। अगर ए बी से छोटा हो गया ना, तो क्या होगा, वहां पे आपको बी को सी से चेक करना पड़ेगा। आपको पता चल गया ना कि ए में वैल्यू वो छोटा है, तब आप ए को सी से क्यों कंपेयर करेंगे? नहीं करेंगे ना, तब आप बी को सी से कंपेयर करेंगे। तो यही चीज यहाँ लिखा है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो आप ए को सी से चेक कीजिए। और अगर आपको ये पता चला कि ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब ए सबसे बड़ा होगा ना, तो आप क्या करो, डिस्प्ले कर दो कि डिस्प्ले ए इज द लार्जेस्ट नंबर, डिस्प्ले कर दो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ए बी से बड़ा हो गया लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है, तब आप क्या करो, इसका मतलब यही होगा ना, पहले तो आपने चेक कर लिया ना ए बी से बड़ा है, तो ए तो सबसे बड़ा है, ए से बी से बड़ा है, लेकिन अब आपको ये पता चला कि ए सी से छोटा है, तो इसका मतलब सी सबसे बड़ा होगा। तो एल्स, एल्स जब फॉल्स हो जाता है, ये ट्रू होता है तब प्रिंट होगा, सही है तब प्रिंट होगा। और अगर ये गलत हो गया, नहीं ए सी से बड़ा नहीं है, तो एल्स करके डिस्प्ले सी इज द ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। तो आपको क्या करना हुआ, आपने एल्स करके ये प्रिंट करा दिया कि सी सबसे बड़ा है। ये तब काम करेगा जब ये ट्रू होगा। अगर मान लीजिए आपको पता चला कि नहीं ए बी से बड़ा नहीं है, यहीं पे पता चल गया आपको, तो ये काम तो नहीं करेगा ना इधर वाला, आप डायरेक्टली यहाँ आ जाइएगा। ये तो ट्रू नहीं हुआ ना, तो ट्रू नहीं हुआ तो क्या करें, तो क्या करेंगे हम, बी को सी से चेक कराएंगे। ए बी सी है ना यहाँ पे, तो ए बी सी में पहले आपने ए को बी से चेक कराया, तो पता चला कि नहीं नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो अब आप ए को नहीं ना चेक कराएंगे इससे, आप बी को चेक कराएंगे कि बी सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो मतलब बी सबसे लार्जेस्ट नंबर, और अगर बी सी से बड़ा नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब सी लार्जेस्ट नंबर ना, तो ये सी लार्जेस्ट नंबर। एल्स मतलब फॉल्स स्टेटमेंट, अगर नहीं हुआ ट्रू इधर, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट प्रिंट होता है। तो ये ट्रू अगर बी सी से बड़ा है, तब बोलेंगे कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और अगर बी सी से बड़ा नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि सी सबसे बड़ा है। और इतना कुछ हो जाने के बाद आप अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि आउटपुट तो आपका आ चुका है ना, या तो ए बड़ा होगा, या तो बी बड़ा होगा, या तो सी बड़ा होगा। तो इस तरह से एल्गोरिदम्स को लिखा जाता है। मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि यहाँ हो क्या रहा है। आप आपको इसको अपने हिसाब से भी अपने ओन लैंग्वेज में भी कर सकते हो, क्योंकि एल्गोरिदम्स को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। आप यहाँ पे कुछ और भी स्टेटमेंट में लैंग्वेज यूज कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे एक और है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिखो जिसमें आप क्या कर रहे हो, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर रहे हो। तो रेक्टेंगल का ये क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इनटू विड्थ। तो एरिया यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ये देख लीजिए। अब आपको रेक्टेंगल का निकालना होगा भाई,
तो आपको एक लेंथ चाहिए, एक विड्थ चाहिए और एक एरिया चाहिए। मतलब 3 वेरिएबल्स, लेंथ के लिए, विड्थ के लिए और एरिया के लिए, 3 के लिए। क्योंकि आप जब इनपुट कराओगे तो पहले लेंथ में स्टोर होगा, फिर विड्थ में स्टोर होगा और इन दोनों का जो फंक्शन होता है L इंटू W, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब आपको यहाँ पे 6 दिखना चाहिए। तो ये करने के लिए आपके पास छोटा सा एल्गोरिदम है यहाँ पे। अब देखिए स्टेप 1 में है, स्टार्ट करना है सबसे पहले एल्गोरिदम को। उसके बाद आपको रीड करना है लेंथ और विड्थ को। मतलब आपको लेंथ नाम का जो वेरिएबल है उसमें कीबोर्ड से टाइप करना है और विड्थ नाम का एक वेरिएबल है उसमें कुछ वैल्यू टाइप करना है। जब आप ये टाइप करोगे ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में बोल रहा है फाइंड द एरिया बाय यूजिंग। अब आपको एरिया निकालना है ना, तो आप क्या करो, एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहा है लेंथ इनटू विड्थ। तो आपने यहाँ पे लिख दिया। स्टेटमेंट के फॉर्म में करना, अभी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। अब जब आपका ये काम हो जाता है तो आप चाहोगे ना कि रिजल्ट दिखाई दे, तो रिजल्ट कहाँ स्टोर हुआ है, तो रिजल्ट एरिया में स्टोर हुआ है। क्योंकि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया गया तो उसका जो आउटपुट है वो एरिया में स्टोर हो गया, मतलब 6। अब आपका क्या है, एरिया में स्टोर हो गया तो एरिया प्रिंट कराएंगे ना। तो स्टेप 4 में यहाँ पे डिस्प्ले द एरिया, जो भी एरिया में स्टोर हो गया है उसको डिस्प्ले करो। और जब डिस्प्ले हो गया मतलब प्रोग्राम स्टॉप हो गया। तो ये आपका क्या है, एल्गोरिदम्स है जो कि आप यहाँ पे बहुत ही इजीली बना सकते हो, क्योंकि एल्गोरिदम स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं तो आप इसको बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो खैर ये आपके कुछ एल्गोरिदम्स के एग्जांपल्स थे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम कुछ एल्गोरिदम्स डिस्कस करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और भी कुछ चीजें हैं जो कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, एल्गोरिदम बनाना सीखेंगे। तो फैबोनिकी सीरीज हो गया या फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में वहां पे ड्रॉप कर दे जो भी आपको डाउट है। तो थैंक यू।